जय श्री कृष्णा। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्रिका के विषय में, जितिया के व्रत के विषय में कि जितिया का व्रत जो है आपने किस दिन करना है। जीवित पुत्रिका का जो व्रत है वह आपको किस दिन करना है 2025 में। कैसे आपको ये व्रत करना है, इसकी विधि क्या रहेगी, पहली बार क्या इस व्रत को उठाया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें कोरी लेनी है अर्थात नई लेनी है, और कौन कौन सी चीज़ें पहले से अगर रखी हुई होंगी तो उनको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। क्या पूजा के नियम हैं, क्या विधि है, नहाए खाए से लेके और पारण तक की जो संपूर्ण जानकारी है कि क्या नियम है, कैसे हमें नहाए खाए करना है, कैसे पूजा करनी है और कैसे पारण करना है, कैसे व्रत करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है और किन किन सावधानियों को बरतना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो कृपया ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा और हो सके तो जो लिखने की चीज़ें हैं उनको लिख लीजिएगा। शुरुआत करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए, अपने संतान की रक्षा के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय जितिया। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाले जीवित पुत्रिका व्रत जितिया व्रत 2025 की। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते होंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं पुनः बता दूं जो नहीं जानते हैं कि ये जो व्रत है जितिया का व्रत, जीवित पुत्रिका का व्रत, यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। संतान की आयु लंबी हो, स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किसी प्रकार की बीमारी से परेशान ना हो, इसके लिए ही ये जो व्रत है वो माताओं के द्वारा किया जाता है। अब बात आती है कि ये व्रत करना कब है। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2025 में जो जितिया का व्रत है ना, वो आप रखेंगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर को दिन रहेगा रविवार का। तो रविवार के दिन हम जो है व्रत रखेंगे और सोमवार के दिन हम पारण करेंगे। नहाए खाए कब होगा? नहाए खाए होगा 13 सितंबर अर्थात शनिवार को। शनिवार को नहाए खाए, रविवार को व्रत और सोमवार के दिन आप पारण करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इस विषय में भी जानना चाहते हैं कि क्या बेटी के लिए भी ये व्रत किया जाता है, क्या हम उसके लिए भी कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो जो पुरानी परंपरा है ना, वहाँ क्योंकि पुरुष प्रधानता थी, इसीलिए मूलतः पुत्र के लिए ही ये व्रत किया जाता था। परंतु समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है और सोच बदलनी भी चाहिए। आप इसको अपनी बिटिया के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बिटिया उतनी ही प्यारी है जितनी कि बेटा प्यारा हुआ करता था। इसीलिए आप अपनी बिटिया के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं, इसमें कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। संतान के लिए ये व्रत किया जाता है, तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए आप व्रत रखिए। ये जो व्रत होता है ना जीवित पुत्रिका का, ये 3 दिवसीय एक प्रकार का व्रत होता है। इसकी शुरुआत होती है सप्तमी तिथि से और नवमी तिथि तक ये चलता है। नवमी तिथि को पारण होता है, तब तक ये व्रत नियम पालन करने होते हैं। सप्तमी तिथि जो होती है, जो इस वर्ष रहेगी 13 तारीख को, उस दिन हम नहाए खाए करते हैं और उसके बाद अष्टमी को हम व्रत करते हैं जो 14 तारीख को करेंगे, और नवमी के दिन हम इस व्रत का पारण करते हैं। ये जो व्रत है ना, ये एक प्रकार की कठिन साधना है, इसके नियम बड़े कठिन हैं। बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए यह व्रत किया जाता है। ये व्रत होता कहाँ है? भारतवर्ष में अभी तो सभी राज्यों में ये व्रत किया जाता है। मूलतः ये व्रत बिहार,
यूपी के कुछ प्रांतों में, मध्य प्रदेश के कुछ प्रांतों में, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रांतों में, उड़ीसा के कुछ प्रांतों में ये व्रत किया जाता है मूलतः। बाकी क्योंकि इन क्षेत्रों के जितने भी वासी हैं वो पूरे भारत में ही क्या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसीलिए अब तो यह व्रत सभी जगह किया जाने लगा है। हाँ, सभी जगह की जो विधि है ना पूजा की, व्रत को करने की, उसमें थोड़ी भिन्नता होती है, क्योंकि एक समय हमारा समाज छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था, तो सभी की अपनी अपनी परंपराएं थी, अपने अपने नियम थे। इसीलिए इस व्रत को करने वाले जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोगों के बीच में थोड़ी थोड़ी भिन्नता देखी जाती है। पर एक जो सबसे बड़ी बात वो ये कि इसमें जीमूत वाहन जो देव हैं उनका ही पूजन किया जाता है और उसी विधि से किया जाता है, ये मूलतः उसकी जान है। तो अब आपके कुछ जो मन के सवाल हैं ना, उनके विषय में हम जानकारी आपको देते हैं, इस व्रत की पूजा विधि के विषय में संपूर्ण बातें बताते हैं। देखिए, एक बड़ा सवाल जो हमारी माताएं बहनें पूछ रही हैं कि क्या इस वर्ष से इस व्रत को उठाया जा सकता है। जी हाँ, इस वर्ष से आप जितिया का व्रत उठा सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं करते आई हैं, इस वर्ष से करना शुरू कर दीजिए, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो आप नया व्रत इस वर्ष से उठा सकती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मायके से उठाएं, ससुराल से उठाएं। देखिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि मायके से उठाएं कि ससुराल से उठाएं। जहां आप रहती हैं वहां से आप इस व्रत को उठाइए और इस वर्ष से ही आरंभ कर दीजिए। अब यहाँ पे एक सवाल जो आप लोगों का आता है कि क्या इस दिन हमें कोरा वस्त्र पहनना चाहिए, कोरा वस्त्र पहन के ही पूजन करना चाहिए क्या। तो देखिए, ये जो दिन है ना, जो व्रत है, ये श्राद्ध पक्ष में आता है, श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को होता है। तो क्या है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ मान्यता होती है कि श्राद्ध पक्ष में नया कपड़ा ना तो खरीदते हैं ना ही पहनते हैं, इसीलिए वो लोग कोरे कपड़े नहीं पहनते, पुराने ही कपड़े, धुले हुए साफ वस्त्र होते हैं, स्वच्छ वस्त्र होते हैं, उनको पहनते हैं। परंतु भारत के ही कुछ प्रांतों में ये प्रथा भी है कि वो लोग कोरे कपड़े पहनते हैं जितिया के व्रत में। तो आप दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। ये एक प्रथा है, शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आपको कोरे ही पहन के बैठना है। आपको स्वच्छ वस्त्र पहन के बैठना है, चाहे वो कोरे हों चाहे वो पुराने हों, बस वो साफ होने चाहिए और शुद्ध होने चाहिए। आइए अब हम जान लेते हैं कि नहाए खाए से लेके पारण तक के नियम क्या हैं और कैसे ये व्रत हमें करना चाहिए। नहाए खाए जो भी आप जिस दिन करेंगे उस दिन आपको अच्छे से स्वस्थ और स्वच्छ स्नान करना है, बाल आदि धो लेने हैं। बाल आदि धो लेने हैं। तो इस वर्ष जो है नहाए खाए आप कर रहे हैं शनिवार को, 13 तारीख को शनिवार है। प्रश्न उठता है कि शनिवार को कुछ लोगों के यहाँ बाल नहीं धोए जाते हैं, मनाही होती है, तो क्या करेंगे। देखिए, बार से बड़ा त्योहार होता है, त्योहार बहुत बड़ा है ये, इसीलिए बेशक शनिवार ही क्यों ना हो, आप नहाए खाए कीजिएगा इस दिन और अपने बाल आदि धो लीजिएगा। परंतु मान लीजिए कि कोई बहुत ही सख्त है इन नियमों के प्रति, तो आप शुक्रवार को फिर बाल धो लीजिएगा। परंतु जब आप शुक्रवार को बाल धो लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि शुद्धता आपकी वहीं से आरंभ हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का नियम भी आपका वहीं से शुरू हो जाएगा, शुद्धता का नियम भी आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। दूसरा, नहाए खाए वाले दिन जो है घर में शुद्धता बरती जाती है। यहाँ तक कि लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं किया जाता है नहाए खाए वाले दिन। तो घर में शुद्ध रहना चाहिए। परंतु कुछ ऐसे भी प्रांत हैं जहाँ पर इस दिन मछली खाई जाती है, तो इसमें अब आपके यहाँ क्या होता है उसके अनुसार आप पालन कीजिएगा। आप अगर स्वच्छता पर विश्वास करते हैं, शुद्धता पर विश्वास करते हैं और आप नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, तो आप इस प्रथा को निभाइए। और यदि आपके यहाँ मछली आदि खाई जाती है तो आप उस प्रथा को भी निभा सकते हैं। वैसे अधिकतम जो लोग हैं वो लहसुन प्याज आदि का प्रयोग भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो व्रत है ये पितृपक्ष में पड़ता है, इसीलिए कठिन नियमों का पालन करना चाहिए। मेरी भी सलाह यही रहेगी कि कठिन नियमों का पालन करते हुए लहसुन प्याज आदि भी नहाए खाए से भी त्याग दीजिएगा। तो दिन में इस प्रकार से भोजन बनाइए। सायंकाल को घर में कुछ गमकाते हैं, महकाते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है मेरी माताओं बहनों को कि जिनकी सास जीवित हैं उन्हें व्रत कैसे करना है, पूजन कैसे करना है, उसकी विधि अलग है। और जिनकी सास अब नहीं रही इस दुनिया में, उनके व्रत की विधि अलग है, इसको समझ लीजिएगा। जिनकी सास नहीं है उनके लिए नहाए खाए के नियम भी अलग हो जाएंगे। उनको नहाए खाए के दिन आटे का दान करना चाहिए, दाल का दान करना चाहिए, हल्दी का
दान करना चाहिए, तोरे आदि का दान करना चाहिए, आलू का दान करना चाहिए, घी, तेल, नमक आदि जो सीधे में निकाली जाती है ना, ये संपूर्ण वस्तुएं आप दान कर सकते हैं, करना चाहिए। इसके पीछे मान्यता ये है कि जिनकी सास अब नहीं है ना, वो पितृलोक में है, तो ये सारी वस्तुएं इसलिए दान की जाती हैं जिससे कि ये सारी वस्तुएं उनको प्राप्त हों, क्योंकि वो पितृलोक में हैं और अब वो वहाँ पर इस व्रत को कैसे करेंगी, ये सब वस्तुएं जब आप दान करेंगे इनके द्वारा वो अपना भोजन आदि बनाएंगी और इस व्रत को पूर्ण करेंगी। इसीलिए नहाए खाए के दिन ये वस्तुएं दान की जाती हैं। अब मान लीजिए ऐसा कोई स्थान है, जैसे मंदिर हैं, पंडित जी हैं, तो आप ये सारी वस्तुएं रखिए, दक्षिणा रखिए और दे आइए। अब किसी के आसपास यदि मंदिर आदि नहीं है, कोई अच्छे ब्राह्मण नहीं रहते हैं, तो केवल द्रव्य दक्षिणा अर्थात केवल पैसे का दान भी आप इसके निमित्त कर सकते हैं। ये जो दान है ना, पारण के दिन भी किया जाता है, पर नहाए खाए के दिन केवल वो लोग करेंगे जिनकी सास नहीं है, क्योंकि ये सास के निमित्त सामग्री दी जा रही है कि उनको ये प्राप्त हो जाए और वो इससे व्रत कर ले। और जिनकी सास अभी जीवित हैं उनको केवल जो हमने बताया कि सात्विक आहार ग्रहण करना है, नहाना धोना है, शुद्ध रहना है। और रात्रि के समय आप सभी को कुछ मीठा बनाकर पितरों को गमकाया जाता है। कुछ ना कुछ मीठा पकवान अवश्य बनाया जाता है और बनाना चाहिए। और वह मीठा पकवान जब आप बनाते हैं तो उसके साथ शुद्ध घी का पूड़ी आदि बनाई जाती हैं। 4 या 5 पूड़ियाँ बना लीजिए और आपके घर के जितने भी बच्चे हैं, पुत्र आदि हैं, पति हैं, उन सभी के निमित्त ये सब बना के निकाल दिए जाते हैं। और सभी पुआ पकवान आदि जो है ना, ये सभी अपने पूरे परिवार को खिलाए जाते हैं और अगले दिन उसके बाद ही जो व्रत है वो रखा जाता है। आपको पुआ पकवान बनाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सारी जगह पर है कि पुआ पकवान आपको अवश्य बनाना चाहिए इस दिन, वो खाने के बाद ही आपको अगले दिन इसका व्रत रखना चाहिए। तो कुछ लोगों के यहाँ प्रथा ये है कि रात्रि को ही भोजन बना के रख दिया जाता है, बिना नमक मिर्च की सब्जी बना के रख दी जाती है, वो चीलों और सियारों के लिए बनाई जाती है। कुछ लोगों के यहाँ मछली बना के रख दी जाती है, चीलों और सियारों के निमित्त बना के रख दी जाती है। तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो ना, उसके अनुसार आप रख दीजिएगा। झींगनी की सब्जी और पूड़ी, ये दोनों ही चीज़ें बिना नमक की बना के निकाल दी जाती हैं चिल्ला सियार के लिए, और उसके बाद फिर बाकी सब पारिवारिक जनों के लिए पकवान बनाए जाते हैं और उसको खाया जाता है और अगले दिन व्रत किया जाता है। ये एक विधि है। तो इस प्रकार से रात्रि का भोजन आदि ग्रहण करके आप शुद्धता के साथ सो जाएंगे और अगले दिन आप सुबह 3 बजे के आसपास उठ जाइएगा, 3 साढ़े 3 के आसपास। वैसे अगर लेट उठेंगे तो फिर क्या है, सुबह सुबह के काम हो नहीं पाएंगे। ये जो व्रत है ये बहुत सुबह सुबह की इसमें पूजा आदि होती है, इसलिए 3 बजे लगभग आपको उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान ध्यान कीजिए, शुद्ध स्नान कीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और तदोपरांत आप केले के पत्ते पर पितरों को भोजन कराएंगे। नियम तो कई जगहों पर ऐसा है कि झींगनी का जो पत्ता होता है उस पर भी जो है भोजन कराया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी सास नहीं है तो सास को पितरों के रूप में भोजन कराया जाता है। और जिनको केले का पत्ता भी ना मिले, झींगनी का पत्ता भी ना मिले, तो फिर आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, कोई अन्य पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर भी आप भोजन दे सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितनी जगह वो भोजन निकालना है, तो मूलतः 4 जगह निकाला जाता है। किस किस के लिए? एक चिल्लों के लिए, एक सियारन के लिए, एक जीमूत वाहन भगवान के लिए और एक वैभव लक्ष्मी जी के लिए निकाला जाता है। इस प्रकार से ये 4 लोगों को भोजन दिया जाता है, 4 स्थानों पर भोजन दिया जाता है। आपके यहाँ पर जो भोजन है वो कितने लोगों के लिए दिया जाता है, कितने स्थानों पर निकाला जाता है, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं। मूलतः 4 ही निकाले जाते हैं, जो रात्रि को पहले ही मैंने बताया ना आपको कि बना के बिना नमक का बना के रख दिया जाता है, ढक के रख दिया जाता है रसोई घर में, उसी में से ये 4 स्थानों पर भोजन निकाला जाता है। तो रात को जो आपने ढक के रख दिया था भोजन इनके लिए बना के, वही आप 4 पत्तों पर दे देंगे और साथ में दही चिवड़ा अवश्य ही इसके साथ आपको देना चाहिए। 4 पत्ते हैं, उन सभी पर उनकी पूजा की जाती है, अर्थात उनको तिलक लगाया जाता है। तिलक लगा के सारी खाद्य सामग्री जो है वो उन पत्तों पर रख दी जाती है। जिनकी सास सुहागन होती हैं, सुहागन मरी होती हैं, उनको अवश्य ही तिलक आदि लगाना चाहिए पीले सिंदूर से। तो जो सामग्री मैंने बताई आपको उतना तो लेना ही है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो फल आदि आपके घर में हैं तो फल आदि भी आप उनको भोजन के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आप उनको प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करने के साथ ही आपका जो व्रत है वो आरंभ हो जाता है। तो आप
थोड़ा सा दही चिवड़ा स्वयं खा भी सकती हैं सुबह सुबह, क्योंकि उसके बाद व्रत आरंभ हो जाएगा। जैसे ही सुबह होगी, सुबह के समय जो व्रत है वो आरंभ हो जाता है, इसीलिए आप सुबह जो अर्ली समय मैंने आपको बताया 3-4 बजे के आसपास, उसमें आप खा सकते हैं। और ये जो सामग्री जो बची है, जो भोग के लिए निकाली थी, उसमें से जो बची हुई भोजन होगा ना, उसमें से आप अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रसाद के रूप में दे दीजिएगा। अब ये जो देने वाला है ना, जैसे कौवे के लिए, चील के लिए, ये कैसे रखेंगे? तो आप घर की मेड़ पे रख दीजिए, कहीं खुले में रख दीजिए, छत पे रख दीजिए, जिससे कि जो पक्षी आदि हैं वो आके उस भोजन को ग्रहण कर लें। इस प्रकार से मैंने अभी तक आपको बताया कि कैसे नहाए खाए करना है, और सूर्योदय से जो हमारा व्रत आरंभ हो रहा है तब तक आपने क्या क्या कर लेना है। इसके बाद आपका जो व्रत है सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। जो आपकी दैनिक पूजा है अपने घर की, उसको आप उसी विधि से कीजिएगा जैसे करते आए हैं। अब व्रत जो है वो आपका पूरे दिन चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि आपको किसी प्रकार की हानि किसी को नहीं पहुंचानी है, किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, किसी चींटी, कीड़े मकोड़े आदि की मृत्यु भी आपके द्वारा ना हो जाए। इसीलिए आपको बहुत अधिक काम नहीं करना है। घर की साफ़ सफाई आपको सुबह सुबह कर लेनी है। उसके बाद आपको अधिक कार्य इसलिए नहीं करना है कि जितना आप अधिक कार्य करेंगे उतने जीव जंतु आपके द्वारा मारे जा सकते हैं, और इसका पाप बहुत है। इसका नाम ही है जीवित पुत्रिका। जीव के लिए यह व्रत किया जाता है, इसीलिए आपको कदम भी बड़े फूक फूक के ही रखने चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं, पंडित जी क्या सब्जी काट सकते हैं क्या? देखिए, अब सब्जी बनानी है तो काटनी पड़ेगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कीड़े मकोड़े वाली कोई सब्जी है तो उसको ना काटिए, क्योंकि उसमें कीड़े कटेंगे तो पाप लगेगा। वैसे तो इसमें काट पीट मनाही होती है, नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कोई और करने वाला नहीं है तो फिर करना ही पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रह जाता। तो सुबह का मैंने आपको जो विधान बताया कि किस प्रकार से आपको सरगी आदि कर लेनी है, उसके बाद सुबह की पूजा बड़ी साधारण सी जो आप प्रतिदिन करते हैं अपने मंदिर में वो कीजिएगा। उसके बाद शाम को जो पूजा है वो विशेष रूप से होने वाली होती है। शाम की पूजा जो है बड़ी ही विशेष है। हरियार परिहार की जो पूजा है, चिल्लो सियार की जो पूजा है, उसकी वीडियो मैं आपको अवश्य ही उपलब्ध कराऊंगा, तो आप उसकी पूजा विधि को आप देख लीजिएगा। मैंने पिछले साल भी डाली थी, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा मैं एक नई वीडियो आपके लिए अवश्य ही बनाने का प्रयास करूंगा जिसमें पूरी पूजा विधि मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको आप 24 घंटे का निर्जला उपवास रखेंगे। 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है ये, जो प्रातः काल आरंभ होता है सूर्योदय से के साथ ही, और 24 घंटे तक आप इसको निर्जल रह के व्रत करते हैं। बड़ा ही कठिन व्रत है ये। इसमें ना जल पिया जाता है, ना अन्न खाया जाता है, और कठिन साधना के जैसा यह व्रत है। इसे व्रतों का सबसे बड़ा कठिन व्रत कहा जाता है, जितिया जिसे हम कहते हैं, जीवित पुत्रिका जिसे कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को जितना देरी से आप खोलेंगे, जितना देरी से आप इसके नियमों को निभाएंगे, उतना अधिक आपको फल मिलता है। अब हम बात करते हैं पारण की। तो व्रत वाले दिन शाम की पूजा करने के बाद आप सो जाइएगा। उसके बाद अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, स्नान ध्यान कीजिएगा और पूजा पाठ कीजिएगा। पूजा पाठ करने के बाद आपने दान करना है, और दान करने के बाद ही आप व्रत का पारण करेंगे। मैंने आरंभ में बताया था कि देखिए, व्रत वाले दिन जो है बाल आदि नहीं धोने चाहिए, पर एक चीज़ बताऊं, जिनकी सास नहीं है ना, तो कुछ लोगों के यहाँ एक प्रथा है कि वो जो लेडीज़ हैं उनको खरी और तेल के साथ स्नान करना चाहिए। ये प्रथा है, सबकी अलग अलग प्रथा है। अगर आपके यहाँ ऐसी प्रथा है तो जिनकी सास नहीं है वो इस प्रकार से स्नान कीजिएगा। और कुछ लोग जो है वो तिल डाल के, या जो काले तिल या सफ़ेद तिल जो भी मिल जाए वो तिल डाल के भी स्नान करते हैं। जैसा आपके यहाँ आता हो, जैसे यहाँ आपके होता हो, वैसे आप स्नान कीजिएगा। और जो मांग भरते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा कि आपने मांग भरने में बालों में पीला सिंदूर लगाना है। सिंगूरा से आप सिंदूर लगाएंगे और पीले रंग का सिंदूर ही आपको लगाना चाहिए। जिनकी सास नहीं है वो कंघी नहीं करती हैं और बाल के ऊपर से स्नान कर देती हैं। ये ऐसा माना जाता है कि बाल धो के और उनको खोल लेना चाहिए, चोटी आदि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पानी टपकेगा तो वह उनके मुख में जाएगा, ऐसी मान्यता है। इसीलिए जिनकी सास नहीं है उनको बाल खुले रखने चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे थे पारण की, तो पारण के लिए स्नान आदि करके पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ करने के बाद आपने दान करना है। चावल का दान इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चावल का दान कीजिए, दाल का
दान कीजिए। सब्जी, आटा, अचार, नमक, हल्दी आदि जो सीधा निकाला जाता है ना, सूखा भोजन एक प्रकार से दिया जाता है, वो आपको दान निकालना चाहिए। जिनकी सास है उनको भी दान करना है, जिनकी सास नहीं है उनको भी है, उनको भी, सभी को इस दिन आपको दान करना है, दक्षिणा आदि देनी है। और वहीं पर बैठकर आपको जितिया पहनानी है। जितिया पहना के जितने बच्चे रहते हैं उतनी गांठ आपको लगानी होती हैं जितिया में। आप जितिया अगर सोने का धारण करती हैं तो भी आप सोने के साथ धागे का अवश्य ले लीजिएगा, क्योंकि वही शुभ माना जाता है और उसी में गांठ भी लगाई जा सकती हैं। इसलिए सोने का बेशक जितिया पहनिए, लेकिन आप जितिया जो है कब इसका धागे का अवश्य बना लीजिएगा और उसमें गांठ लगाइएगा। तो सभी वस्तुओं का दान आदि करने के बाद आपको जीमूतवाहन जो जीतू जी देवता हैं उनसे प्रार्थना करनी है अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, कि वो सदा आपके बच्चों की, आपके पति की, सबकी आयु लंबी रखें और सदा उनको सुरक्षित रखें। और फिर वहीं पर बैठकर आपको पारण करना है। पारण में कभी भी आपको बासा भोजन नहीं करना है, ताज़ा भोजन बनना चाहिए। चाहे आप दूध ग्रहण करें, चाहे कढ़ी आपके यहाँ बनती है तो कढ़ी खा के पारण कीजिएगा। जो भी आपके यहाँ बनता है वो शुद्ध बनाइएगा और गर्म बनाइएगा, ताज़ा भोजन से ही पारण कीजिएगा, इसका ध्यान कीजिएगा। कुछ लोगों के यहाँ पर यह भी प्रथा है कि कच्चा दूध और चिवड़ा निगला जाता है, तो आप वह कर सकते हैं। कुछ लोगों के यहाँ कढ़ी पी जाती है सबसे पहले, कुछ लोगों के यहाँ प्रथा है कि गर्म दूध पिया जाता है। तो आपके यहाँ की जो भी परंपरा है उसके अनुसार आप अपने व्रत का पारण कीजिएगा। इस दिन व्रत जो रखते हैं आप, तो आपको अपने पैर आदि जो है वो कलर कर लेते हैं, रंग लेते हैं लाल, उसका आप अवश्य ही ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से आपको ये व्रत किया जाता है और फिर आप इस व्रत को पूर्ण करके अपने जो संतानें हैं उनको आशीर्वाद दीजिए, उनको खूब सारा आशीष दीजिए। तो ये थी जानकारी जितिया व्रत के बारे में। कुछ अगर इसमें रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, और यदि आपके यहाँ कुछ अलग प्रकार से होती है तो मुझे भी अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये समाज बहुत बड़ा है। मैं भी जानना चाहता हूँ किन के यहाँ कैसे व्रत होता है, क्या विधि रहती है। अगर कुछ नया होता है जो मैंने नहीं बताया है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, जिससे कि मेरा भी ज्ञानवर्धन हो और हमारे जो बाकी दर्शक हैं वो भी जान पाएँ कि इस विधि से भी ये पूजन आदि होता है। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जितिया व्रत की सफलता के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय जितिया। जीमूतवाहन देव अवश्य ही आपकी रक्षा करेंगे। हरे कृष्ण।